दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर में। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। सबसे पहले सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से वो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के चौधरी बन गए हैं। मतलब अलग लेवल की दादागिरी ट्रंप ने शुरू कर दी। और जो बहस ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई उसकी खूब चर्चा हो रही है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि जेलेंस्की ने ट्रंप को वो जवाब दिया जो मोदी जी देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाते। और उसके बाद जो है ट्रंप और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तेवर के साथ वो एक तरीके से नजर आए, उस पर भी खूब चर्चा हो रही है और दुनिया में एक तरीके से उनकी किरकिरी भी हो रही है। इज्जत बचाने के लिए ट्रंप जो है वो गिद्ध मीडिया या डॉगी मीडिया के पीछे क्या छिप रहे हैं सर? मोदी की राह पर क्या अब ट्रंप साहब भी चल पड़े हैं क्या? एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ हुआ व्हाइट हाउस के अंदर, एक बार वो हम देख लेते हैं, फिर आप ही के पास आएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार वो वीडियो चला दीजिए, बहस वाली वीडियो एक बार देख लेते हैं। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. सर इसके बाद बताया जा रहा है कि जेलेंस्की को एकदम पूरी तरीके से व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। क्या कुछ मीडिया कह रही है और कहने की कोशिश ट्रंप सरकार कर रही है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को, अच्छे से समझा दीजिए। अदिति जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने बिल्कुल सही कहा, जो डॉगी मीडिया था अभी तक उसका हिंदुस्तान का संस्करण देखा था आपने। अब जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपने मित्र, जो डोनाल्ड ट्रंप जी के जो मित्र हैं भाई नरेंद्र मोदी जी माननीय, उनका अनुसरण करते हुए उस सारी लाइन पे आ गए हैं। अगर सुबह आपने 9 बजे तक इसकी घटनाक्रम देखा हो मीडिया में, सब जगह अमेरिकन मीडिया में सब जगह एक था कि ट्रंप का थैंक्स करके और वो हड़बड़ाते हुए निकल गए वहां से जेलेंस्की, और अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठ के सीधे होटल चले गए। सुबह ये नैरेटिव था। लगभग 10 बजे नया नैरेटिव जो हिंदुस्तान का डॉगी मीडिया करता है ना, डैमेज कंट्रोल के तौर पर, वो संस्करण सामने आया और उसका नेतृत्व किया सीएनएन ने, जो वहां पे सबको पता है कि क्या है। वहां भी अमेरिका का मीडिया भी वर्टिकली डिवाइडेड है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बारे में, और इसीलिए जो ट्रंप साहब है वो डेमोक्रेट से समर्थित जो मीडिया है उसको फेक न्यूज करते हैं। आज से नहीं 10 साल से आपने देखा होगा लगातार, तो वो एक अलग चीज है। जैसे ही 10 बजे सीएनएन ने स्टोरी चलाई कि जेलेंस्की उठे मीटिंग से और साइड वाले कमरे में चले गए, और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंस, उनके साथ जो विदेश मंत्री हैं रूबियो, उनके साथ, और एनएसए जो वाल्ट्स है, उनके साथ 2 मिनट लगाए ट्रंप ने और उनको कहा कि इनको बाहर निकाल दीजिए। ये 10 बजे की घटना है, उससे पहले सब काम हो चुका है 10 घंटे पहले, लेकिन ये मीडिया के लिए ये ब्रीफ सुबह 10 बजे के आसपास पैडल करना शुरू किया। और उसके बाद जो ट्रंप समर्थित मीडिया है उसने इसका प्रचार कर दिया कि ट्रंप इनको, अपने जेलेंस्की को वहां से निकलने के लिए कह दिया गया, हालांकि वो बातचीत करना चाहते थे, दोबारा बातचीत करना चाहते थे। फिर झूठ एक्सपोज हो जाती है। देखिए झूठ के पैर नहीं होते अदिति, ये आपने लगातार देखा, आपका भी लंबा कैरियर है। झूठ एक्सपोज हो जाती है। अगर जेलेंस्की दोबारा मिलने को तैयार होते तो वो इंटरनेशनल मीडिया को ये क्यों कहते कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। होटल में जाने के बाद उन्होंने तमाम मीडिया आउटलेट से बात की। उन्होंने कहा कि ये मेरे देश के मान सम्मान और गौरव की बात है, और हम ऐसी कोई डील नहीं कर सकते जिसमें हमारी शांति की गारंटी ना दी जा सके। उन्होंने साफ कहा कि रशिया जो है पहले भी जो शर्तों के उल्लंघन लगातार करता रहा है, और शांति की गारंटी के बिना डील कैसी। बात तो जायज है, लड़ाई है, और लड़ाई में आप अपने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा रहे हो, भौगोलिक तौर पर भी, और जो आपके रिच मिनरल्स हैं वो भी अमेरिका भी ले रहा है, और रशिया ने तो दबा ही ली जमीन। तो उसके बाद अगर आपको शांति की भी गारंटी ना मिले तो फिर क्या करेंगे आप। इस सारे खेल में जो ट्रंप, आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि ट्रंप प्रधान बन, दुनिया के सरपंच बन रहे थे अपने आप ही, उनको किसी ने बनाया नहीं। बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो उन्होंने सब घोषित सरपंच बन गए दुनिया के, वो खुद ही चौधरी बन गए।
और उसके बाद जो उनकी आज भदपिटी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ ही दीजिए, वो तो मोदी जी की राह पर है, वो भी आगे बताएंगे किस तरीके से व्हाइट हाउस का जो प्रेस पूल है उसको भी कब्जा लिया है ट्रंप ने, कंप्लीटली कब्जा लिया। ये पहले कभी नहीं हुआ, 111 सालों में जो नहीं हुआ वो ट्रंप साहब ने कर दिया, जो मोदी जी ने करके दिखाया हिंदुस्तान में। उस पर बाद में आएंगे। इसकी जब आप अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया में जो एक घटनाक्रम हुआ है, ट्रंप को एक तो पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका के इतिहास में, दुनिया के किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने इस तरीके से घर में घुसकर औकात नहीं दिखाई, बिल्कुल एग्रेसिवली उन्हीं की भाषा में, और मीटिंग छोड़ करके चले जाना। आपको ध्यान होगा 1971 में इंदिरा जी ने भी निक्सन को औकात बताई थी, बहुत कायदे से बताई थी, लाल आंखें करके बताई थी, और जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा। अमेरिका और पाकिस्तान देखते रह गए और बांग्लादेश हिंदुस्तान की सेना ने बना दिया। ये देखा था देश ने। लेकिन जो कल घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के इनकी पार्टी के लोग, छोड़ दीजिए आप बाकी दुनिया को, ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनके सीनेटर है डॉन बेकन, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की विदेश नीति के लिए सबसे बुरा दिन था और ये पुतिन के लिए बहुत महान दिन था। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज हिज ओन पार्टी लीडर ट्रंप। डेमोक्रेट्स ने और भी गजब की बात की। डेमोक्रेट के तमाम सांसद हैं, उन्होंने वेंस और ट्रंप दोनों को खींचा। उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर पुतिन का समर्थन कर रहे हैं और ट्रंप को पुतिन का डर्टी वर्कर बताया। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी कह रही है कि वो उनका डर्टी वर्क कर रहे हैं। किसका? पुतिन का। पुतिन कौन है? रशिया के राष्ट्रपति। रशिया कौन है? अमेरिका का पारंपरिक विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी। और इस तरह का नैरेटिव वहां पर शुरू हो गया। इसको छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग। इसके बाद पूरी यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ आ गई, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन, यूरोप, कनाडा, जापान, सारे के सारे साथ हो गए। बेशक उनके पास सामरिक शक्ति नहीं है, लेकिन जो दुनिया का कथित स्वघोषित सरपंच है ट्रंप, वो आइसोलेट हो गया है, अकेले खड़ा खड़ा देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो संती किस्म का चरित्र होता है, वो ऐसी सूरत में क्या करेगा, किस तरह के ड्रास्टिक कदम उठा सकता है, यू नेवर नो। अभी तक अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहा था, एकदम शपथ लेते ही उन्होंने जिस तरीके से विड्रॉ कर लिया लड़ाई से और रशिया के पाले में खड़े हो गए, टू दैट एक्सटेंट के इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में रशिया के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे, जबकि सबको पता है कि रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर। तो ट्रंप ने ये सारी अमेरिकी विदेश नीति के लिए नई चीजें एकदम खड़ी कर दी है। और जो अमेरिका का जो मीडिया है, उसने भी ट्रंप को बहुत कायदे से धोया है कल के घटनाक्रम पे। अब ये नैरेटिव बदलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग तो हो गई रात को जो वो घटनाक्रम हुई। उसके बाद उन्होंने कह दिया, गार्जियन जो बड़ा अखबार है अमेरिका का, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने शुक्रवार को आधुनिक इतिहास में ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक डिजास्टर की अगुवाई की। ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक डिजास्टर, गार्जियन लिख रहा है। उसके बाद डेली मेल लिख रहा है कि द मीटिंग वाज ए स्पेक्टेकल टू हॉरिफाई द एंटायर वर्ल्ड। तो ये ट्रंप की जो नेतागिरी थी, जो सब घोषित, खुद ही उनके ब्रोकर बने हुए। अरे भाई, लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, अगर आपने सरपंची करनी भी है तो उन दोनों को साथ बिठाओ, उन दोनों की बात सुनो। कोई देश अपनी जमीन वापस लिए बिना, स्थायी शांति की गारंटी के बिना, कोई देश क्यों समझौता करेगा? आप कॉमन सेंस ही बता दीजिए। लेकिन ट्रंप जबरदस्ती, और वेंस ने अपने नंबर बनाने के लिए राष्ट्रपति के सामने जिस तरह का व्यवहार किया। देखिए, 2 राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हो रही थी, वहां डेलीगेट्स भी थे। तो जब 2 राष्ट्रपति आपस में बात करते तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब था? उन्होंने प्रोवोक किया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, करीब 50 मिनट का वीडियो है। आखिरी के 10 मिनट में जैसे ही वेंस आए, उन्होंने प्रोवोक किया और पूरी वीडियो में 8 से 10 बार लगातार जेलेंस्की ने धन्यवाद किया, ट्रंप का भी धन्यवाद किया। हालांकि ट्रंप ने कोई उनकी मदद नहीं की, फिर भी यूएस का धन्यवाद किया। आज वो राष्ट्रपति हैं तो ठीक है, उनका धन्यवाद हो गया। वेंस को ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप हमारा थैंक्स कीजिए? आप थैंक्स कोई धक्के से कराया जाता है क्या? तो कंप्लीटली जो ट्रंप और उनकी पूरी टीम है, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होगी। वो बड़े रहे सरपंच, होंगे वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर। आज पूरी दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ रही है। और एक जो कॉमेडियन था, जेलेंस्की तो कॉमेडियन ही थे, वो तो आज अपने देश में और दुनिया में एक बहादुर व्यक्ति के तौर पर, एक सेना नायक के तौर पर उभर गए। और ट्रंप जो थानेदार थे, ट्रंप जो डॉन थे, ट्रंप जो सांप्रदायिक ताकतों के माफिया हैं, आज उनका चेहरा देखने लायक है इस घटनाक्रम के बाद। और सर, जेलेंस्की ने गलत क्या बोला था? उन्होंने तो यही कहा था ना, मैं सीज फायर के लिए मैं भी तैयार हूं, लेकिन इससे पहले भी तो रशिया ने सीज फायर तोड़ा है, तो मुझे गारंटी चाहिए, शर्तों के साथ मैं मानने को राजी हूं।
इस बात को इस तरीके से बिगड़ जाना, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का कूद पड़ना और पूरे माहौल को एक तरीके से उन्होंने बिगाड़ दिया, और उसके बाद गलत बेसिकली नैरेटिव बनाने की कोशिश कि देखिए नहीं वो हमने निकाला है। हाँ नहीं, वो तो उसको आप फेस सेविंग ग्रेस कहेंगे कि कोई राष्ट्रपति विदेश से आया है, आपके निमंत्रण पर आया है, ट्रंप ने उनको गेट पर रिसीव किया है। मोदी जी को तो नहीं किया था, ट्रंप ने किया रिसीव उनको। मोदी जी को तो उनकी किसी एड ने किया था व्हाइट हाउस की, इनको तो रिसीव किया, इनके कपड़ों पर बाकायदा टिप्पणी की, अंदर भी उनको प्रोवोक करने की कोशिश की कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा जब तक मेरा देश लड़ाई में है तब तक मैं सूट नहीं पहनूंगा। ये भी एक बड़प्पन की बात थी, एक हाई मॉरल ग्राउंड की बात थी। तो उसने कुछ भी, जेलेंस्की ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो अनबिकमिंग ऑफ ए स्टेट हेड। लेकिन जो वेंस का व्यवहार था, और ट्रंप का तो आप जानते ही हो, ट्रंप का तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, उनका तो सुनने वाला जो स्विच होता है वो है ही नहीं, वो तो केवल बोलते हैं, वन वे ट्रैफिक है। जैसे मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते, वैसे ही वो सुनते नहीं, वो भी केवल बोलते ही। तो उस सूरत हाल में जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या बचा था? वो तो एक तरीके से आपने हाउस अरेस्ट टाइप की चीज थी ना, कि वो बैठे हैं और इतने लोग, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। मैं तो उस व्यक्ति की हिम्मत की दाद देता हूं कि ओवल ऑफिस के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ आंखों में आंख डाल करके नहीं, मुद्दों पर बात की, उनको फैक्ट चेक किया और उनको अपने देश की लिगेसी और रियलिटी से अवगत कराया। वेंस को भी उन्होंने कहा कि आप कभी आए हो क्या यूक्रेन? आपने लोगों की हालत देखी है, वहां उनकी परेशानी देखी है? तो महाराज कहते हैं कि मैंने तो पढ़ा है। फिर आपको पढ़ा है, पढ़ लिख के वहां की तो स्थितियां जो ग्राउंड पे है वो तो वहां का राष्ट्रपति बेहतर बता सकता है। और वो आज से नहीं, दशकों से आपका एलाई है, अमेरिका का एलाई है यूक्रेन, इनका भुक्तभोगी है वो रशिया का। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, आप देखिए, रशिया का खेल खेल रहे हैं। तो एक ये नई तरह का जो नैरेटिव है ये लिखने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद फेस सेविंग ग्रेस के लिए अब जगह ढूंढते फिर रहे ट्रंप और वेंस और उनकी पूरी टीम। सर मीडिया तो हर जगह पे बटी हुई है, इसमें कोई बात मतलब नई बात है नहीं किसी भी देश के लिए। कोई पक्ष के साथ होता है, कोई विपक्ष के साथ होता है, लेकिन अमूमन अमेरिकी मीडिया की तारीफ की जाती है कि वो सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या अब ट्रंप की सरकार बनने के बाद अमेरिका में भी प्रेस की आजादी जो है उसे पूरी तरीके से छीनने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही एपी और रॉयटर्स पर उनके कैमरामैन, उनके पत्रकार जब पहुंच रहे थे व्हाइट हाउस मीटिंग में, तो उन्हें रोक दिया गया बकायदा। वो एक बार आर्टिकल चला दीजिए, हम दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि एपी के फोटोग्राफर, रॉयटर्स के 3 रिपोर्टर्स को अंदर जाने के लिए रोक दिया गया, जबकि ट्रंप के साथ या समर्थन में बात करने वाले एबीसी न्यूज हो गया, न्यूज मैक्स हो गया, इन तमाम पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति है। अदिति जी, बहुत बधाई आपको जो आपने इतना समसामयिक सवाल पूछ लिया कि हिंदुस्तान के मीडिया की राह पर अमेरिका का मीडिया चल पड़ा है। ये आपने जो खबर दिखाई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस के 111 साल के इतिहास को, उसकी नीति को ट्रंप साहब और उनकी टीम ने पलट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो नीति क्या थी? बेसिकली हिंदुस्तान में आपको पता है मोदी जी किन को इंटरव्यू देते हैं, आम कैसे खाना होता है, आपके अंदर एक खास तरह की वो बताते हैं, जो भी है। बताया था ना, एक कवि ने उनका इंटरव्यू लिया था, बता रहे थे कुछ बोल शब्द, और तमाम तरह के ऐसे चुटकुले, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, पर्स रखते, ऐसे ज्ञानवर्धक सवाल पूछे जाते हैं। तो ट्रंप साहब पीते हैं, इतना एनर्जी कहां से आप लाते हैं? हाँ, आप में ये फकीरी, एक खास तरह की फकीरी है। तो उस तरह के अद्भुत सवाल जो थे, अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता। अमेरिका में देखिए, एक बात मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि अमेरिका में बहुत बार स्टेट विजिट भी कवर की है, सारी चीजें हैं। तो व्हाइट हाउस प्रेस कॉप का हमने बहुत करीब से देखा है। अमेरिका का मीडिया, कोई शक नहीं है, बाकी देशों की तरह वर्टिकली डिवाइडेड है। बहुत सारा मीडिया डेमोक्रेट समर्थक है, बहुत सारा रिपब्लिकन समर्थक है, 2 ही पार्टियां हैं वो। लेकिन वहां पर जो व्हाइट हाउस और अदरवाइज जो मीडिया की कवरेज होती है बहुत ही बैलेंस्ड होती है। और कोई अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या बाहर का हो, सभी सवाल पूछे जाते रहे हैं वहां पर। ये 111 साल की व्यवस्था थी 2014 से लेकर के। और इसको ऑपरेट कौन करता है? अपना जो जर्नलिस्टों की एसोसिएशन है, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन, WHCA बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का कोई भी कार्यक्रम अमेरिका के अंदर हो, व्हाइट हाउस के अंदर हो, या दुनिया के किसी भी उसमें हो, एयरफोर्स 1 में हो, तो वो एक पूरे का पूरा पूल बना के रखते हैं, व्हाइट हाउस पूल बोलते हैं जर्नलिस्ट का। उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें 3 जो रिपोर्टर्स होते हैं वो एजेंसी के होते हैं, वायर सर्विस बोलते हैं जिसको। 2 प्रिंट ऑनलाइन के रिपोर्टर होते हैं एट एनी गिवन इन टाइम। 1 रेडियो रिपोर्टर होता है। 4 फोटोग्राफर होते हैं। 1 टीवी क्रू होता है, जिसमें एक प्रोड्यूसर और साउंड टेक्नीशियन होता है, और कैमरा ऑपरेटर भी होता है।
ये एक फॉर्मेशन है जो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट के साथ रेगुलर उसमें रहती है, और इसको एक समयबद्ध साथ 2 महीने में, 3 महीने में, हर महीने इसको रोटेट किया जाता है, और इसकी पूरी का पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल है वो WHFO के खुद के हाथ में होता है। अभी बुधवार को अमेरिका जो राष्ट्रपति है, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब ये एसोसिएशन तय नहीं करेगी कि कौन इसमें होगा और कौन नहीं होगा। इसका संचालन व्हाइट हाउस की जो ट्रंप साहब की मीडिया टीम करेगी कि कौन जो इसमें व्हाइट हाउस के अंदर जो मीडिया पूल है उसमें कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे। और जैसा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक है AP, एसोसिएटेड प्रेस, और रॉयटर्स, उन दोनों पर ट्रंप साहब ने बैन ही लगा दिया कि आप हमारे यहाँ आओगे व्हाइट हाउस के अंदर, दे आर नॉट अलाउड। और जो उनके समर्थक हैं जिनके आपने नाम बताए अभी, उसमें क्या बोलते हैं, न्यूज़मैक्स है, ब्लेज है और एक्सियोस है, इनको वहां पर अलाउ कर दिया। तो मोदी जी से बिल्कुल प्रेरणा ली है ट्रंप ने, उनके दोस्त हैं तो प्रेरणा लेंगे भी, स्वाभाविक है। तो मोदी जी भी जिस तरीके के काम करते हैं, ट्रंप ने 111 साल का इतिहास पलटते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस एसोसिएशन है उसका भी सारा बदल दिया है। तो ये आने वाले दिनों की एक झलक है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अमेरिका के अंदर जो व्हाइट हाउस की कवरेज है, चाहे कुछ भी हो, वहां का मीडिया हमारी तरह, देखिए साइड लेते हैं, कोई डेमोक्रेट की साइड में ओपन डिक्लेयर्ड पोजीशन है उनकी कि ये किसका समर्थक है, ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो सवाल जरूर पूछते हैं, फिर सवाल का जवाब आप किस रूप में लेंगे, एग्रेसिव उसमें लेंगे, डिफेंसिव पोस्चर में लेंगे या बैलेंसिंग एक्ट में लेंगे, वो आपका विशेषाधिकार है। अमेरिका में सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई कुछ भी हो, वहां उसमें कोई वो नहीं। लेकिन अब आपको ध्यान होगा, एक बार ट्रंप ने मोदी को कहा भी था कि आप जैसा मेरा मीडिया हो तो मैं कभी चुनाव ही ना हारूं। तो ये भूल गए कि जब से मोदी सत्ता में आए तो वो भी चुनाव नहीं हारे। 2002 में गुजरात से लेकर के, पहले गुजरात नहीं हारे जब तक रहे, उनको पता है कमांड एंड कंट्रोल, वहां भी मीडिया का वही था, गुजरात मॉडल। और आज पूरे हिंदुस्तान में मीडिया का गुजरात मॉडल लागू। तो अपने दोस्त से उन्होंने और कोई प्रेरणा लिया नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया वाली प्रेरणा, मीडिया को डॉगी मीडिया बनाने की है, उस पर ट्रंप के व्हाइट हाउस ने शपथ लेने के 1.25 महीने के अंदर काम शुरू कर दिया है और इफेक्टिवली उसको लागू भी कर दिया है, जिस तरीके से AP और रॉयटर्स को बाहर किया। जी सर, सवाल यह है कि ट्रंप ये दादागिरी किस हिसाब से कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो लगातार तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, मुखियाओं से मिल रहे हैं, और या तो फेक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश, हाँ हमारे मोदी जी जवाब नहीं दे पाए वो अलग बात है, लेकिन तमाम मुखियाओं ने जवाब दिया है। मैक्रो ने किस तरीके से उनका हाथ लिटरली उन्होंने पकड़ लिया था और उन्होंने उस गलत बयानबाजी को उन्होंने सुधारा तुरंत। और हमने आज जो देखा, या कल की जो घटना है जो आज हम लोग इस पर सुबह से चर्चा कर रहे हैं, उसने तो एक अलग तरीके से मतलब जेलेंस्की को हीरो बना दिया ट्रंप के आगे, ट्रंप की दादागिरी के आगे, मुंह तोड़ जवाब। तो ट्रंप ये तूफान क्यों मचा रहा है पूरी दुनिया में? नहीं, बेसिकली ट्रंप साहब की जो इस बार की जो देखिए, एक तो अमेरिका के संविधान के मुताबिक अगर कुछ बहुत डिजास्टर्स नहीं कर दिया उन्होंने, जो वो करने में सक्षम, जो आउट ऑफ बॉक्स करते हैं कई बार, अदरवाइज संविधान के हिसाब से ये उनकी लास्ट टर्म है। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी 2 टर्म से ऊपर रह नहीं सकता है। तो वो आज की तारीख में जो कुछ कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए वो विनाशकारी है। वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड का जो सेटल्ड ऑर्डर है, पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रशिया उनका पारंपरिक विरोधी रहा है, शत्रु रहा है, आज से नहीं, कोल्ड वार के दिनों से, उससे पहले से रशिया के साथ मित्रता। रशिया एग्रेसर है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, ट्रंप किसके साथ खड़े हैं? रशिया के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? उसके बाद जो चाइना है, चाइना के राष्ट्रपति को शी जिनपिंग को अपना मित्र कहते हैं, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, फिलिस्तीन के लाखों लोगों को वहां से निकाल करके उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। कोई आदमी सोच भी सकता है ऐसा? कोई भी जो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति होगा, क्या वो वहां के लाखों बाशिंदों को दूसरे देशों में जबरदस्ती भेज सकता है, जॉर्डन में या मिस्र में? क्या थानेदार है? क्या वो थानेदार होता है कि कब्जा करवा देता है? तो क्या ये कब्जा करना चाहते हैं? कभी ये ग्रीनलैंड मांग लेते हैं कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, कभी कहते हैं कि जो कनाडा है हमारा 51वां स्टेट है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, ये व्यक्ति सन की है, ये व्यक्ति मर्क्यूरियल है। ये नहीं पता कि किस व्यक्ति को किस बात पर किस तरह का व्यवहार करते हैं। और रशिया की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, उसने जो कल जेलेंस्की के साथ हुआ है उस पर ट्रंप को लेकर बड़ी चुटकी ली है, बड़े अंदाज में। हालांकि ट्रंप मदद कर रहे हैं रशिया की। उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं कि ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की पर शारीरिक हमला क्यों नहीं कर दिया, इतना नियंत्रण कहां से लाए वो। तो ये ट्रंप के व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा इंडाइक्टमेंट है
जिसकी मदद कर रहा है वो देश कह रहा है ये बात। सोचिए आप, बेसिकली ट्रंप क्या चीज है ये अपने को देखना पड़ेगा। अमेरिका आज की तारीख में जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सब की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, और इसकी शुरुआत करी उन्होंने हिंदुस्तान से। मोदी जी के साथ जैसे किया गया, उनको अपॉइंटमेंट दी गई, उनकी इंटर्न ने आके उनको रिसीव किया, व्हाइट हाउस के किसी एम्प्लॉई ने जाके अंदर जिस तरीके का व्यवहार हुआ। मोदी जी सवालों का कभी जवाब नहीं देते, मीडिया के सामने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनको भी जबरदस्ती मीडिया के सामने खड़ा कर दिया गया। जो कुछ भला बुरा कहना था भले कैमरे के सामने कहा, क्या क्या कहा आप सोचेंगी तो हैरान रह जाएंगी। हिंदुस्तान को टैरिफ का सबसे बड़ा किंग बताया, हिंदुस्तान का मिसयूजर ऑफ टैरिफ बताया, हिंदुस्तान को टैरिफ टेररिज्म में लिप्त बताया, हिंदुस्तान को कहा कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर हिंदुस्तान भी है, कहा कि ब्रिक्स हैज बीन डेसिमेटेड, ब्रिक्स खत्म हो गया है और मैं चाहूं 100% वो लगा दूंगा टैरिफ, तो वो भीख मांगते हुए हमारे पास आएंगे। और मोदी जी सुन रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा मतलब गौर करने वाली बात ये रही कि वो जिस अंदाज में कह रहे थे, वो बात सिर्फ रख नहीं रहे थे, जिस तेवर में वो बात कह रहे थे वो ऐसा कि तुम कोई नहीं होते हो, कोई परवाह नहीं है, इस तरह से वो बिहेवियर करते हुए नजर आ रहे थे। अदिति जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, दो बातें ये हुई। तीसरे पे जब बांग्लादेश का सवाल आया तो मोदी जी बंगले झांकने लगे, तो उन्होंने कहा कि ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज फॉर प्राइम मिनिस्टर बट आई विल रिप्लाई। जो ये तो लाइव मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक ही सवाल मोदी ने इफेक्टिवली जवाब दिया अडानी को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत मामला है, और जिस तरीके से वो इरिटेट हुए उस पर। मेरा तो सवाल आपसे दूसरा है, जैसे आज जेलेंस्की और अपने क्या नाम है ट्रंप की 49 मिनट और 55 सेकंड की पूरी बातचीत की लाइव वीडियो सब कैमरों के सामने आई। आप सोच सकती हैं जब ट्रंप की और मोदी की मुलाकात हुई हो, अगर वो वीडियो सामने आ जाए तो क्या जो 56 इंची और सारे जो जितने भी आपने माहौल बना रखा है वो सारा गुब्बारा नहीं फूट जाएगा? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रेसिडेंट को किसी भी बात पे चेक नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है आपस की बातचीत में कोई चेक हो पाया होगा? डू यू थिंक सो? और अगर वो वीडियो सामने आ जाती तो जो भी ये भगतगण है जिनके वो प्रिय हैं मोदी जी, उनका क्या हाल होता है? लेकिन खैर, बकरे की माँ है, कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो ये चीजें बाहर भी आएंगी, भगतों का भी पर्दा हटेगा, सवाल वो नहीं। आपने देखा मोदी जी अमेरिका जाने से पहले टेस्ला के 110% टैरिफ था, उस पर घटा करके कितना कर दिया? कुल 15%। बीजेपी की एनडीए सरकार 11 साल से सत्ता में है, मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए जब किसी चीज पर 110 से घटा करके 15% टैरिफ किया गया हो। हिंदुस्तान के लोगों की तो जान निकाल रखी है, जो जीएसटी और टैक्स के तौर पर पेट्रोल की हालत देखिए, डीजल की हालत देखिए, महंगाई की हालत देखिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तक को नहीं बख्श रखा, और टैरिफ के टेस्ला के लिए 15%। सोच के देखिए आप, जो मांग भी नहीं रहे, आपने कोई रियायत देनी भी है तो वहां जाकर के बातचीत के बाद, मोल भाव के बाद ही तो करेंगे, या जाने से पहले होमवर्क करके जाएंगे। और जो ट्रंप ने जो कुछ फब्तियां कसी वाहियात किस्म की, उसका कोई जवाब नहीं दिया मोदी जी ने। इसको उल्टा करके देखिए, 3 दिन पहले आपने मैक्रो ने देखा किस तरीके से फैक्ट चेक किया भरे कैमरों के सामने, मिस्टर प्रेसिडेंट दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, एंड वी हैव फाइनेंस्ड अप टू 60%। ब्लंटली कहा, ऑन फेस कहा। उसके बाद स्टॉर्मर गए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2 बार चेक किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ट्रंप को व्हाइट हाउस में, उसी ओवल ऑफिस में। जेलेंस्की ने तो कल इतिहास ही बना दिया, जिस तरीके से उनकी मीटिंग को स्टॉर्म आउट कर गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी सुनकर आ गए। उसके बाद आज तक जो अमेरिका ने हमारे प्रवासियों को जो हथकड़ी और बेड़ी, उसमें भारत सरकार के मुंह से आवाज निकली हो, मोदी के मुंह से आवाज निकली हो, डिमार्च किया हो अमेरिकन एम्बेसडर का? कोई कुछ नहीं, बयान तक जारी नहीं किया विदेश मंत्रालय। आप यहां खड़े हैं और आप विश्वगुरु हैं। जेलेंस्की जैसा एक कॉमेडियन आज पूरी दुनिया का हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने देश के हितों के लिए अमेरिका के ट्रंप और वेंस, उनसे आंख मिला करके उनको औकात दिखाने का काम किया। कॉमेडियन थे वो, बहुत बुरे तरीके से हारा हुआ व्यक्ति है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर आप ईस्ट से बात करोगे तो उधर से रशिया दबा रहा है उसको, वेस्ट से बात करोगे तो उसको अमेरिका से खतरा है। उसके बावजूद वो व्यक्ति डरा नहीं, कॉमेडियन था, आज स्टेट्समैन बन गया, दुनिया का हीरो बन गया। और ट्रंप जो वो जोकर है, वो जोकर साबित हो गए। लेकिन सवाल इसमें यह है कि कूटनीति देश के हितों पर चलती है, व्यक्तिगत फ्रेंडशिप पर नहीं चलती, पुराने इतिहास पर नहीं चलती। इंदिरा गांधी का याद है आपको, निक्सन के साथ इसी ओवल ऑफिस में क्या किया था, और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि बांग्लादेश का जन्म हो गया और वो 7th फ्लीट को लेकर घूमते रहे निक्सन। ये होता है राष्ट्राध्यक्ष, आंखों में आंख डाल करके औकात दिखा देना। कोई हो, आप अपने घर पे हो गए, मैं अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन जो कल जेलेंस्की ने किया है
उससे पूरे अमेरिका के अंदर भी एक बहुत जबरदस्त किस्म की बेचैनी है। और जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ट्रंप किस तरीके से पुतिन के साथ खड़े हो गए, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ वार थोप रहे हैं। 25% आपको पता है 3 दिन बाद कनाडा पे लागू होने वाला है और मेक्सिको पे लागू होने वाला है। चाइना के ऊपर 10% और बढ़ा दिया है। इसके फॉलआउट्स दुनिया के लिए तो जो होगा होगा, अमेरिका भी साथ बर्बाद होगा इसमें, और दुनिया देख रही है इसको। लेकिन ट्रंप अपनी जो सो कॉल्ड जो मागा ग्रुप है, मागा सपोर्टर्स है, जैसे मोदी जी अपने भक्तों के लिए करते हैं, वो सारे खेल ट्रंप अपने मागा सपोर्टर्स के लिए करते हैं। कल के घटनाक्रम ने ट्रंप को निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है, और जेलेंस्की ने एक रास्ता दिखाया है कि ट्रंप जैसा जो बुली है, जो हर व्यक्ति को बुली करता है, बचपन से करता है, उसको कैसे औकात बतानी है, उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, हाउ ही हैज टू बी शोन हिज प्लेस। तो टू दैट एक्सटेंट जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और उम्मीद है कि दुनिया के बाकी राष्ट्राध्यक्ष भी उनकी ब्लैकमेलिंग के सामने झुकेंगे नहीं, उनकी आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल और एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।